हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम आप सब लोगों को, और छोटों को ढेर सारा प्यार। जैसा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, उस ऑनलाइन क्लासेस में हमारे कई बैचेस चलते हैं। और कल एक्चुअली मेरे कुछ डिस्कशंस हो रहे थे मेरे स्टूडेंट से। बच्चों ने बहुत सारी, मुझे सिर्फ आप लोगों से बात करने का एक टॉपिक मिलता है जिस बारे में मैं आपसे बात करूं। जब वो सवाल मुझसे पूछते हैं बच्चे, क्योंकि क्लासेस में सिखाने के साथ साथ उनके मनोबल को बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, तो हमारी ऐसी बातें चलती हैं ताकि मैं उन्हें, हमारे डिस्कशंस कुछ ऐसे होते हैं ना, ताकि उनकी लाइफ में करने की उन्हें कुछ प्रेरणा मिले। तो कल एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि मैम, हमारे अंदर बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं। कभी भी एक नए इंसान से मिलना है, या किसी मेजॉरिटी में जाना है, या कहीं पे स्टैंड लेना है, तो हम घबरा जाते हैं कि लोग हमें कैसा, हमारे साथ बिहेव करेंगे, या कैसे वो हमें रिएक्ट करेंगे, या हमारे साथ कैसा क्या होगा, या हम उन्हें उनके सामने खड़े हो पाएंगे या नहीं खड़े हो पाएंगे। मैंने उन लोगों को भी समझाया था, और यही बात आज मैं आप लोगों के सामने अपनी रख रही हूँ। और जैसे जैसे मेरे सामने सवाल आते जाएंगे, वैसे वैसे इन वीडियोस के ज़रिए मैं अपनी बात आप तक रखूँगी। जैसे उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने उसे जवाब में मैंने कुछ बताया था। मेरे जवाब में भी आप लोग भी कुछ अपनी कमेंट्स में आप डाल सकते हो, क्योंकि आप भी बहुत कुछ मेरे से बेहतर सोचते हो। तो हम क्यों अपने आप को इतना जज करने लगते हैं कुछ करने से पहले। कुछ हम कहीं जा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, हम किसी से मिल रहे हैं, हम ऑलरेडी अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं कि हम पता नहीं वहाँ खड़े हो पाएंगे कि नहीं। ये जो हमारा दिमाग है ना, हमें करने से पहले वो, क्योंकि हमने सोच लिया, जो हम सोच लेते हैं वही वही चीजें बार बार दिमाग में आती हैं। तो आप जज मत करो खुद को। कोई भी आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को इतना जज कर लो कि कोई दूसरा भी आपको उतना जज ना करे। इसलिए एक कॉन्फिडेंस रखो, एक कॉन्फिडेंस रखो, और जो करने जा रहे हो उसको करो एक भरोसे के साथ, अपने अंदर एक विश्वास रख के। आप कुछ गलत नहीं करने जा रहे हो। क्या होगा, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। आपको जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। इस डर को मन से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो इसको मन से, कि आप कैसे किसी के सामने स्टैंड करोगे, कैसे। हर इंसान के अंदर ऊपर वाला क्षमताएं भेजता है, अंदर डाल के उसे पैदा करता है। हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम जजमेंट करने के लिए दूसरों को छोड़ देते हैं। दूसरा इंसान भी आपको इतना नहीं जज करेगा जितना हम खुद अपने आप को जज करने लगते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक उदाहरण देके मैं समझाती हूँ आपको। जैसे हम लोग कभी पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम जा रहे होते हैं, हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया होता है और हम जाने वाले होते हैं, उसके 1-2 रात पहले से ही दिमाग में बनने लगता था, कहीं ऐसा हुआ, पैरासूट नहीं खुला तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम नीचे गिर गए तो क्या होगा। रजिस्ट्रेशन कराने तक तो हम बिल्कुल नहीं, हमें करना है, बट जैसे ही हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और उस समय भी हमारे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। करने से पहले ही 1000 तरह के सवाल आ जाते हैं हमारे दिमाग में। फिर जो हमारा कोच होता है, जो हमें करवाता है, वो क्या करता है
कि जब वो हमें खड़ा करता है नीचे धक्का देने के लिए, तो काउंटिंग होती है ना 1 2 3 और पुश किया जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा गाइड होता है, जो हमें गाइड करता है, वो हमें 1 2, हम सोचते हैं वो 3 बोलेगा, उसे हमारा माइंडसेट पता है, वो 3 बोलेगा और हम पकड़ लेंगे। इसलिए वो क्या करता है, 1 2 बोलने के बाद ही धक्का दे देता है, ताकि आपको तीसरा बोलने का या सोचने का मौका ही ना मिले। अगर वो 3 बोलेगा और हमें मौका देगा तो शायद हम जंप ही नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी वो मौका नहीं देता, हमें तीसरे का इंतजार नहीं करता। इसी तरह जिंदगी में कभी भी आप जज मत करो अपने आप को, कभी जज मत करो। आप भरोसा रखो अपने आप पे कि नहीं, आपका एक अपना अस्तित्व है। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, एकदम अलग अलग बनाया है। अगर एक की कैपेबिलिटी दूसरे में डालनी होती तो वो 2 तरह के क्यों लोग बनाता। उसने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, उसकी सोचने समझने, हाँ, हर इंसान की क्षमता अलग होती है। हम एक दूसरे की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी एक से कहो कि आप उसके जैसा कर लो तो होगा, हम जज करेंगे उसको कि अरे वो वैसा नहीं कर पा रहा है। तो आप ये सब करना छोड़ दो। अगर हम एक लाइन में एक हाथी, एक बंदर, एक मछली, एक हिरन, सबको लाइन से खड़ा कर दे और बोले, बंदर भी है लाइन में, और अगर हमने हाथी से बोला या हिरन से बोला कि छलांग मार के इस पेड़ पे चढ़ जाओ, वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो उसमें माहिर नहीं है, इसलिए वो नहीं चढ़ पाएंगे। क्योंकि हाथी वजन उठाने में माहिर है, हिरन भागने में माहिर है। अगर आप बंदर से कहोगे तो वो छलांग मार के चढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूं कि आप लोग अपनी क्षमता को पहचानो, स्टैंड लेना सीखो। स्टैंड नहीं लोगे, खुद को नहीं पहचानोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन खुद से दोस्ती कर लोगे, खुद को पहचानोगे, खुद से बातें करना सीखोगे, खुद से जवाब ढूंढोगे, खुद से सवाल करोगे, तो शायद जिंदगी का हर सफर बहुत आसान हो जाएगा। आप मछली से कहो तैरो, वो उससे बेहतर कोई कर नहीं सकता। अगर आप मछली को कहोगे पेड़ पे चढ़ो तो वो नहीं चढ़ पाएगी। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानो, आप किस में एक्सपर्ट हो, आपका मन किस में लगता है, आप अपना 100% किस में दे सकते हो, आप वो करो ना। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, घायल तो इस दुनिया में हर एक परिंदा है। घायल तो इस दुनिया में हर एक परिंदा है, जो उठ के उड़ सके वही तो जिंदा है ना सही बात। तो अगर आप टूट रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, तो प्लीज उठो और फिर से एक नई शुरुआत करो। देखो आपको कैसे आप अपनी बुलंदियों तक पहुंचते हो, कैसे आप सपनों को सच करते हो। पहचानो, अपने आप को पहचानो, खुद से बातें करो। देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, हर चीज पालोगे। अपने पे भरोसा रखना, अपने पे भरोसा रखना, और जो भी करना दिल लगा के करना, खुश होके करना। ऑल द बेस्ट।